जब मैंने पहली बार अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा था, तब मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि मैथ्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैसे आ सकते हैं। जबकि हमने अलजेब्रा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो हम अलजेब्रा चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जिससे हर स्टूडेंट फेस करता है। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसे एक्सप्रेस करेंगे वेरिएबल के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12 एडेड टू x। अब ये वर्ड्स में दिया गया है, इसे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ऐड है, तो ऐड मीन्स ये एडिशन होगा। इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा x प्लस 12। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ y एंड 5। अब यहाँ पर भी सम है, सम मीन्स प्लस, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा y प्लस 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -15 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर डिवीजन की बात हो रही है, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा -15 अपॉन x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 लेस देन x। अब यहाँ पर लेस देन है, ठीक है। लेस देन मीन्स माइनस, कम हो जाएगी चीज़, तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा x माइनस 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज द सम ऑफ x एंड y बाय z। अब यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी है, डिक्रीज मीन्स माइनस और सम मीन्स एडिशन। तो यहाँ पर एडिशन किन नंबर्स के बीच में हुआ है, मतलब किन वेरिएबल्स के बीच में हुआ है। डिक्रीज द सम ऑफ x एंड y, मतलब सम किसके बीच में है, x एंड y के, और माइनस में क्या जाएगा, z जाएगा। इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा x प्लस y माइनस z। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y डिमिनिश्ड बाय 8। अब डिमिनिश्ड है, यहाँ पर डिमिनिश्ड मीन्स माइनस। ये जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं वो इन वर्ड से ही होती है, कभी कभी हमें नहीं पता होता कि डिमिनिश्ड मीन्स क्या होता है। डिमिनिश्ड मीन्स माइनस, तो उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा y माइनस 8। हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाना सीखा है और ये अलजेब्रा चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गी इज 24 years younger than her mother. What is Gargi's age in terms of her mother's age? गार्गी अपनी मदर से 24 years यंगर है और हमें गार्गी की एज बतानी है उसकी मदर के टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमें मदर्स की एज भी नहीं दी गई है और ना ही गार्गी की एज दी गई है। सबसे पहले हम मदर्स की एज फाइंड करेंगे, ठीक है। जब भी हमें किसी चीज़ का फाइंड करना हो या हमें कोई रिक्वायर्ड नंबर लेना हो तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। गार्गी मदर्स एज मान लेते हैं हम x ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर हमने गार्गी की मदर्स की एज x ईयर्स मान ली है। अब गार्गी की एज, गार्गीज एज है जो क्वेश्चन में दे रखी है 24 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर गार्गी की एज 24 ईयर्स तो है, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है कि उसकी एज 24 ईयर ही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। गार्गी एज इक्वल टू her mother एज माइनस
24 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें गार्गी की मदर की एज बतानी है और माइनस में 24 ईयर्स है। तो हमने यहाँ पर गार्गी की एज क्या फाइंड की है, एक्स मानी है अभी हमने यहाँ पर। सो इक्वल टू एक्स ईयर्स माइनस 24 ईयर्स। ठीक है, सो अब गार्गी की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 24 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गई गार्गी की एज। सो हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पे करनी है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अलजेब्रा का, कि आपको कैसे एक्सप्रेशंस बनाने हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशन, जब एक्सप्रेशन के आगे हम इक्वल लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अब एक्सप्रेशन देखते हैं, x प्लस 3 जो हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स, उसमें हमने यही चीज़ें सीखी थी कि एक्सप्रेशन को कैसे बनाया जाता है। तो यही वो एक्सप्रेशन है जिसे हमने यहाँ पर लिखा है अभी। अब इसे इक्वेशन बनाना है, तो इसके आगे जब हम इक्वल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी। अधिकतर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इक्वेशन कौन सी होती है और एक्सप्रेशन कौन सा होता है। तो आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो अभी बताया है आपको एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन, आप उसी को ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं आगे, एक्स इक्वल टू, ठीक है, अब ये जो प्लस का 3 है, इधर आने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो -9 एंड -3। ठीक है, एक्स इक्वल टू, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12। अब यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, सो जो आंसर आएगा वो भी माइनस का आएगा। सो ये जो 12 है ये -12 हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर निकाल लिया है। तो आपको अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से उसे फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x + 3 = 7x - 3। सो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4x + 3 = 7x - 3। ठीक है, ये भी एक तरह की इक्वेशन है, इसे भी हमें सॉल्व करना है। सो जो यहाँ पर ये x वाले नंबर हैं इसे हम एक साइड कर लेंगे और जो विदाउट x वाले हैं उन्हें एक साइड कर लेंगे। सो 4x, ठीक है, ये जो 7x प्लस का है वो इधर आने पे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाते हैं और जो उनके साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो प्लस का 7 है वो इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। -7x = ये -3 यहाँ पर आ जाएगा और ये +3 जो है वो भी इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3x, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है। तो यहाँ पर ये -3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये माइनस माइनस है ये हो जाएंगे प्लस। ठीक है, सो 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो ये हो गया 6। अब क्या करना है, ये जो -3 है वो इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा और जो -3 है वो भी प्लस का हो जाएगा। सो x -6/3। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और 3 की टेबल से ये डिवाइड होगा तो ये 2 टाइम में आएगा, 3 2 6। सो जो x की वैल्यू आई है हमारी वो आई है 2, वो भी पॉजिटिव। सो आई होप आपने अलजेब्रा चैप्टर का वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो में दी गई लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको कम्प्लीटली थ्योरी एंड एग्जाम्पल्स मिलेंगे।